तो इसमें सिर्फ साक्षात्कार की पूरी वस्तु मैं रख देता हूँ, फिर आप उसमें जोड़ना है तो, है ना। एक तो रूप गुण स्वभाव धर्म का होना, साक्षात्कार होना, उसमें से जो चारों अवस्थाएं हैं उनका स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होना। उसमें उसके स्वभाव धर्म अलग अलग समझ में आना, और गुण रूप और गुण समझ में आना। हाँ, हर अवस्था का, हर अवस्था में रूप गुण का तो स्वाभाविक है। हाँ, सामान्य सिद्धांत है। हाँ, मतलब ये समझ में आना कि हर अवस्था में रूप और गुण होता है, ही है। हाँ, रहता ही है। उसी में स्वभाव और धर्म को विभिन्न होता है, चारों अवस्था का स्वभाव और धर्म अलग अलग। मतलब आज के दिन ये विचार के रूप में है, शायद मेरे में देखा तो विचार के रूप में है, पहले पेनिट्रेट करके स्थापित होने की बात है इसमें। विचार के रूप में पहले आता ही ज्ञान। हाँ, ज्ञान से विचार। हाँ, ज्ञान विचार में आता है, उसी को तो बताया ना विवेक। हाँ बाबा। हाँ, उसमें आने की बात, विवेक में, विवेक पूर्वक विचार में आने की बात। हाँ, और सोच विचार होता है। हाँ, सोच का क्या मतलब है? हाँ, तुलनात्मक विधि से सोच। हाँ, तुलनात्मक विधि से यहाँ गया प्रेत लाभ एक तरफ न्याय धर्म सत्य तुलन के लिए। इसको इस विधि से हम निश्चय निर्णय ले पाते हैं। निर्णय लेने पर उसके बाद प्रमाणित होने की बात आती है। प्रमाणित होने की बात आता है तो मानव परंपरा में ही प्रमाणित हो। अच्छा, उसी के साथ साथ चारों अवस्थाएं नियंत्रित संतुलित विधिवत रहने की बात भी पूरा हो। प्रमाणित करने जाते हैं तो चारों अवस्थाओं का संतुलन सहित प्रमाण होता है। मतलब आज के दिन ये साफ साफ दिखता है कि मतलब जैसे इतना सारा सूचना लिया है आपसे, है ना, ये सूचना हम में रहने के बावजूद अधिकतम समय प्रिय हित लाभ के संदर्भ में ही कुछ न कुछ चलते रहता है। ठीक है, अभी जो परंपरा में इंजेक्ट नहीं हुआ है, परंपरा में इंजेक्ट होने के पश्चात जो है ना, सोचने का समय जो है ना, इसमें शिफ्ट हो जाता है। बट आज के दिन मेरे लिए मतलब आगे के लिए अगर रास्ता देखे तो बेसिकली इस पर बलवती करना पड़ेगा ध्यान को। मतलब वही बात, ये वस्तु से रिलेटेड जो फाउंडेशन वर्क करने वाले इसमें लग जाते हैं। फाउंडेशन वर्क करने वाले सब इसमें लगेंगे। और फाउंडेशन वर्क से सहमत होने वाले क्या है, अभी बताया, सहमत रहते हैं, जीते हैं वहीं, पहले से जो ये जी है, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, उसमें कोई ना कोई छटक करके इसमें जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसमें जो फाउंडेशन वर्क करते हैं, अभी जितने भी अपने पास हैं वो फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं, वो इसी विधि से है। आप अध्ययन करके देखो। हाँ बाबा, अभी वो प्रवीण भी इसमें लगा। आप सुन रही है। हाँ बाबा, ठीक है ना। तो इसके भोपाल के पास कोई 20-25 एकड़ जमीन ली है, वो 3-4 लोगों के बीच में। वहीं अभी एक छोटा सा बाड़ा बनाने और वहाँ निवास बनाने के पक्ष में गए हैं। हमको बहुत बता के गए। ठीक, ये सब बात शुरू हुई। ठीक, तो साक्षात्कार की एक मतलब ये तो रूप गुण का क्या ताकत भी है, एक हिम्मत की बात कर रहे हैं। बहुत है बाबा, बताओ। हाँ बताइए। प्रवीण का पिताजी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुलपति। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कहीं 400 एकड़ जमीन किसी ने दान किया है, वो वीरान पड़ा है। अच्छा। हाँ। मैं ये बोला तो आपके पिताजी से मैं मंत्रणा कर सकता हूँ, तो 400 एकड़ जमीन है, वहाँ आप काम करें, वहीं ये सब करें, जिसमें कि पैसे को आपका आगे की रनिंग के लिए उपकार होगा। सही है। अभी वहाँ जो लिया है वो करीब 25 एकड़ बताया। हाँ, वो 2 लाख रुपए के या 2.5 लाख रुपए के हिसाब से लिया है। हाँ। है ना। तो इसका मतलब है कि 50 लाख रुपया दे दिए। हाँ बाबा। 50 लाख रुपया
यदि डिपॉजिट है, उनका ब्याज मात्र से ही आपका दैनिक कार्यक्रम चलने की योग्य होता है। सही है। ऐसा हम एक व्यू दिया, उन्होंने नाराज हो गए। हम यूनिवर्सिटी से, पिताजी से कोई लेन देन एक पैसे की, कौड़ी की नहीं। क्या हिम्मत व्यक्त किया भाई। अच्छा, सामान्य व्यक्ति जो है ना तत्काल हाँ करता। हाँ बाबा, उनका कुछ पुण्य है, कहीं ना कहीं पहुंचेगा वो। ऐसा लगता है। सही। डिटेल में जाने में उनमें कमी नहीं है। हाँ, हाँ। जैसा आप जाते हो ना, आपका इंक्वायरी का सिस्टम है, वैसे ही है उनका। अब उनका पत्नी भी उसके अनुकूल हो गई। हाँ। सबसे बड़ी भारी बात तो ये। हाँ बाबा। अभी दोनों जा करके वहाँ कुछ कर रहे हैं। हाँ। उसको सुन करके हम फूलता हूँ। ठीक है। हाँ बाबा। ठीक है ना, एक सेंटर वो तैयार हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और दूसरा अपने क्या नाम, ऋषिराज गौड़ साहब से मैं बताया है, अभी इस बार आए थे। ये यूनिवर्सिटी में ये जो जीवन विद्या मध्य दर्शन के एक्टिविटी में इसको काम में लगाया जा सकता है। इनको आमंत्रित किया जा सकता है। इनका प्रस्तुति सटीक होगा, ऐसा मैं कहा। हाँ। ठीक 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 ठीक। ऐसा चाहिए ना भाई। हाँ बाबा। जैसा आप ही हैं, आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो व्यक्त तो होंगे। व्यक्त तो होना है बाबा, होना ही पड़ता है। व्यक्त हुए बिना क्या मतलब होगा। हाँ, आगे से। तो उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म है ना, उसमें ये कहा कि स्वभाव धर्म जो है चारों अवस्था का अलग अलग है। रूप और गुण के बारे में सिद्धांत एक ही है। ठीक है ना, ये तो बात होती है। हाँ। आकार आयतन घन बराबर रूप, मध्यस्थ बराबर गुण। ठीक है ना। मध्यस्थ गुण के साथ आगे चलते हैं स्वभाव धर्म में, चारों अवस्था का अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो चारों अवस्था का जो स्वभाव और धर्म है, ये साक्षात्कार होना मतलब इन चारों अवस्थाओं के प्रति हमारी जो व्यवहार है वो निश्चित हो जाती है। हाँ, बस यही बात, इतने ही है। मतलब ये चेक बैलेंस है। इतनी ही बात है ना। अगर नहीं बात, मतलब वो अगर निश्चित नहीं हुआ, इसका अध्ययन करने की जरूरत इसीलिए थी तो हमारा आचरण सुनिश्चित हो जाता। हमारा आचरण सुनिश्चित हुए बिना हम संसार में प्रमाणित नहीं हो सकते। इसीलिए पहले आचरण को सुनिश्चित किया। क्या बात। मानवतापूर्ण आचरण को सुनिश्चित करना वह स्वाभाविक विज्ञान का विधि बन गए ना। ठीक है ना। वह इसको जो है ना सुनिश्चित करना है ना, मानव लक्ष्य को जीवन मूल्य के लिए दिशा निर्धारित करने जाते हैं। मानवतापूर्ण आचरण नहीं आता। इतनी तो बात है, बढ़िया हो गया। मतलब ये उसमें चेक हो गया कि अगर जैसे कि मुझे अपने आप में जांचना है कि भाई इसका साक्षात्कार हुआ है कि नहीं, उसके प्रति अपने व्यवहार को जांच ले। अगर निश्चित नहीं है, इसका मतलब विचार तक ही रह गया। सीधा बात। बढ़िया है ये, है ना। सब चेक नहीं, एक दूसरे के साथ चेक बैलेंस प्रोग्राम है। बहुत बढ़िया है। तो इससे हाँ बाबा, ठंडा हो जाने से कोई फायदा नहीं, आराम से। हाँ, तो अब बट बेसिकली देखे तो रूप गुण स्वभाव धर्म साक्षात्कार होने के मूल में उसके बैकग्राउंड में सहस्तित्व का समझ तो रहता ही है। वही तो स्वाभाविक। उसमें और एक है लीन, एक मार्ग है। सबसे विकसित इकाई मानव, जो जितने भी विकास क्रम में घटनाएं हुई है वो सबका इम्प्रेशन विकसित इकाई में रहता है। इम्प्रेशन का मतलब क्या है? पहचानने का सूत्र। पहचानने का सूत्र जो है ना जीवन में बना ही है, क्योंकि जीवन जो है ना विकास पूर्ण है।
ठीक है ना। विकास क्रम का पूरा एम्बलम जो है जीवन में रखी, उसी आधार पर ये पूरा पारंगत होने की व्यवस्था है नियति विधि से। उसका जो बस प्रावधान जो बनी शरीर का, जो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को जीवन अपना व्यक्त कर सकता है, यहाँ आ गए। कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को व्यक्त करने योग्य शरीर हुआ। और कुत्ता बिल्ली जानवर में ऐसा नहीं है। अभी तक यही माना गया है विज्ञान विधि से भी, आदर्शवादी विधि से भी, शरीर जो है ना पंचभौतिक शरीर है, जीवों का शरीर, मानव का शरीर, झाड़ पौधा पत्थर ये सब समान है, पंचभौतिक वस्तुएं हैं। ऐसा पहले वाला बोले। अभी जो है ना ऐसा नहीं बोला हुआ, ये कह दिए इसका जो रचना हुई उसके आधार पर चेतना निष्पन्न होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रॉब्लम। वो जो चेतना निष्पन्न होता है भौतिक वस्तु से, ऐसा भौतिकवादियों ने निष्कर्ष निकाला, ठीक है ना। और चेतना जो है ना संवेदना के रूप में पहचाना, संवेदनाओं के आधार पर जीवों से अच्छा जीने के लिए सोचा, जो अच्छा जीने के लिए जो बना, यही जो बनी सकारात्मक भाग विज्ञान का आहार आवास अच्छे जो जीते उसको पूरा कर लिया, इसको पूरा कर लिया। इसको पूरा करने मात्र से पूरा करने तक में सकल अपराध को वैध मान लिया, धरती भी में। अब क्या किया जाए, है कहीं न कहीं इसमें इसको नियंत्रण को अनुभव करना पता लगाना पड़ेगा, नियम को पता लगाना पड़ेगा। मनुष्य को मानव निर्मित बता रहा है, उसके बदले में प्रकृति का ही नियम इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। उसको शिफ्ट करने के पश्चात उसके निरंतरता के बारे में गारंटी पैदा करना होगा, ठीक है ना। उसके आधार पर संतुलन को प्रमाणित करना होगा। चारों अवस्था में संतुलन को प्रमाणित करने जाते हैं तो मानव मानवतापूर्ण आचरण से ही संतुलित रहते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ऐसा ही एक साथ साथ बने सबके लिए उचित एक रास्ता बनाई, बहुत सुंदर, ठीक है ना। ये रास्ता बना आगे। तो इसमें ये बात कही आपने कि विकास क्रम की जो बात है ये स्वयं से ही समझ में आता है, मतलब जैसे जीवन मानव ही समझेगा और जीवन में ही मेरे में ही सारी विकास की जो इम्प्रेशन है वो सारी मेरे में ही बनी है, जीवन में ही है, जीवन में रहता ही है। फलस्वरूप क्या हो गया, तत्काल ये अध्ययन स्वीकार हो जाता, नहीं तो कहीं को स्वीकार होता। सुविधा संग्रह में जब डूबे हुए और ये सच्चाई क्यों स्वीकार होता है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सच्चाई इसीलिए समझ में आता है पहले से ही जो सच्चाई में डूबा है, गिरा है, परम सत्य माने व्यापक वस्तु सत्य, सह अस्तित्व परम सत्य, ऐसा भाषा दिया। क्या जो है बहुत सुंदर, ठीक है ना। मैंने अपने को रास्ते को सुगम बनाने के लिए ये भाषा दिया, भाषा दे करके उसके बाद एक्सप्लेन किया। जो मनुष्य जो कुछ भी समझने के लिए जो शुरुआत करता है जीवन में उसका आवश्यकता बना रहता है, इसीलिए समझने के लिए प्रयत्न करता है। आवश्यकता नहीं तो प्रयत्न काहे को करता। बात इतनी प्राण संकट की बात, कितना बड़ी चोट है ये आप देख लो, ठीक है। ऐसा बात। हाँ, और आगे। तो विकास क्रम और विकास की बात इस रूप में समझ में आई। विकास क्रम और विकास की जो बात है, बात है ये सब पदार्थ से प्राण, प्राण से जीव और जीव से ज्ञान। अब जागृति क्रम और जागृति की अगर बात देखें, इसका इसके बाद आता है जब मानव जो है ना, जब जागृति क्रम में जीव चेतना में जिए, जीव चेतना में जीवों से अच्छा जीने के लिए जिया। इस बीच में मानव का परिभाषा पता लगे,
है ना। मनाकार को साकार करने वाला है, मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाला है। और आधा भाग पूरा किया है, मनाकार को साकार करने का काम पूरा किया। और मनस्वस्थता का भाग वीरान पड़ा हुआ है, इतना बड़ा भाग वीरान पड़ा है। अभी तक ना तो विज्ञान के हाथ में लगा, ना आदर्शवादियों के हाथ में लगा। इसको क्या कहा जाए? विडम्बना कहा जाए कि क्या कहा दिया जाए? विडम्बना तो है। कितना दुखद बात है, आप सोच लो। सुखद बात है, सोच लो। अभी उसका संयोग रहा तो हम उतना परिश्रम से जो कुछ भी पाया वो मानव का ही स्वत्व होने के रूप में हमको स्वीकार होगी। फलस्वरूप प्रयत्न करने पर यह सब आ गए। हम तो अपने में चुप हो सकते थे ना। हाँ बाबा। तो जागृति क्रम और जागृति की बात मतलब ये साक्षात्कार में आता है ना। हाँ, मानव अपने में जब जीवन से अच्छा जीना शुरू किया तब वो जो अच्छाई का स्थल ही मिला नहीं। अच्छा लगने वाली जगह में तो हम पहुंच गए, अच्छा होने वाली जगह में पहुंचे नहीं। ये अपने पास हाथ लगी। मतलब ये मतलब जागृति क्रम को अगर देखें है ना, ये एक प्रकार से अपने में ही देखना होता है कि हमारा जो क्रम है या रहा है ये साक्षात्कार होना और इसमें जागृति की आवश्यकता है। बस ये साक्षात्कार होना, यही बात पहला बात यही। तो उसके बाद जागृति का स्वरूप साक्षात्कार होना। अच्छा, जागृति का स्वरूप साक्षात्कार होना वो क्या है? मानवता पूर्णाचरण व्यवहार में, मतलब उसमें धीरता, वीरता, उदारता और सब आ गया। और उसके बाद विचार में आ गया समाधान, अनुभव में आ गया सत्य समाधान पूर्वक हम व्यवहार में जो है ना प्रमाणित होने योग्य हुए, मानवता पूर्ण आचरण पूर्वक ऐसा। तब मनाकार साकार होने वाली बात आई। ठीक है ना। तो सर्वतोमुखी समाधान अभ्युदय के रूप में हम प्रमाणित होने वाले हो जाते। इसको भी पूछा जा सकता है, इसकी जरूरत है कि नहीं। ये सब जो है ना एकदम आदमी को मंत्र मुग्ध करने वाली बात। ऐसे समझ। तो ठीक है, मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म का एक पैकेट हो गया है ना। इसमें सहस्तित्व से लेकर विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये एक पैकेट हो गया। अब न्याय धर्म सत्य का पैकेट बचा है ना। उसमें नियम नियंत्रण संतुलन है। तो न्याय की अगर बात देखें तो मतलब परस्परता में संबंध, सहअस्तित्व स्वयं प्रभाव डालता है। तो अब संबंधों को पहचानने की इच्छा तो हर व्यक्ति में है। ठीक है ना। तो कुछ दूर तक पहचानता है, उसके बाद विरोध भी करता है, सब कटर पटर हो गए। तो पूरा शरीर यात्रा तक संबंधों को निर्वाह करने की आवश्यकता, व्यवस्था में जीने के लिए। ऐसा बात आ गई। तो ये एक ही ले पूरा जो जितने भी उठपटांग है उसको सीधा करने की रास्ता बना दिया। संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना, मूल्यांकन करना। ठीक है। और उभय तृप्ति पर ये संबंध का मतलब। दूसरा, अन्य प्रकृति के साथ संतुलन को पाना। क्या बात? मनुष्यतर प्रकृति के साथ संतुलन पाना, मानव के साथ मानव संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति पाना। ये लिखा राइटिंग में। तो न्याय को समझना है तो इसके पहले जीवन का साक्षात्कार होना पड़ेगा। हाँ, जीवन ज्ञान वो तो पूरा का पूरा हुआ बिना सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान के बिना संबंधों का पहचान हो जाए होगा ही नहीं। तो बाबा, अनुभवगामी विधि से जब न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होना है, वो बताइए। ये जो बनता है साक्षात्कार जो होता है वो सर्वप्रथम जो हमको अध्ययन कराते हैं उनके साथ हमारा सर्वप्रथम ये निर्भरता जुड़ती है। ये समझे है, ये स्वीकृति रहती है। समझदार है, ये प्रमाण है,
हम प्रमाणित होना है, इसीलिए हम अध्ययन करेंगे। ये संबंध है। हाँ, ठीक। गुरु शिष्य संबंध ये उसको लिखा है गुरु प्रमाण स्वरूप में प्रतिष्ठा है और विद्यार्थी शिष्य जो है जिज्ञासा के रूप में प्रतिष्ठा। ग्रहण करने के लिए जिज्ञासा है तो ग्रहण कराने के लिए उनके पास प्रमाण। इन दोनों का योगफल में अध्ययन होता है। इसमें विद्यार्थी जो जिसके साथ अध्ययन करना है उनको समझा हुआ व्यक्ति मान के वो अध्ययन करता है। अभी भी ऐसा ही करता है। किंतु विद्यार्थी जितने भी बात पूछता है जब वो समाधान नहीं दे पाते हैं थोड़ा दिन के बाद ये सब तो वैसे ही ऐसे में जाता है। सही है। आज भी वैसे ही। ठीक है। तो जीवन सहज हो गए ना ये। हाँ बाबा, तो आप कह रहे थे कि ये अभी अनुभवगामी विधि से साक्षात्कार की बात में इस विधि से होगा साक्षात्कार। दो जिज्ञासा विधि से साक्षात्कार तक पहुंचते हैं, अनुभव मूलक विधि से प्रमाण में पहुंचते हैं। ठीक है। अब अनुभवगामी विधि तक अगर बात रखें तो इसमें न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होना है। मैंने साक्षात्कार होना है, उसके बाद अनुभव होना है, चिंतन में आना है। क्रियान्वयन विधि का नाम है चिंतन। तो अनुभवगामी विधि से न्याय का साक्षात्कार जीवन साक्षात्कार संबंधों में होता है ना। मैं संबंधों में होता है, संबंध में होता है। और धर्म की न्याय की अगर धर्म का जो पिपासा जिज्ञासा में रहता ही है, सुखी होने की इच्छा रहता ही है। इसको कैसा अलग किया जाए? सुखी होने की इच्छा हर विद्यार्थी में रहता है। हाँ। इस आधार पर हम क्रियान्वयन के लिए वे आश्वस्त हो गए। न्याय की अगर बात देखें तो इसमें मानव मानव संबंध या जीवन उसी में न्याय। हाँ, इसमें न्याय है ना। धर्म के बाद जो है ना उसमें जो न्याय है वही नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में न्याय। नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में न्याय। जैसे जीवन के साथ, वनस्पति के साथ, मिनरल के साथ। हाँ। इसके आधार पर संतुलन बिंदु है। संतुलन बिंदु के लिए इन सबका अध्ययन। हाँ। संतुलन होने से सहअस्तित्व जो है ना तो सहअस्तित्व का प्रमाण हम प्रमाणित किए मनुष्यतर संसार के साथ। और संबंधों के साथ हम यहाँ न्याय बस मूल्यों को निर्वाह करते हुए न्याय को पूरा किए और मूल्यांकन में तृप्ति, उभय तृप्ति मिलना शुरू हो गई। उभय तृप्ति ही विश्वास, परस्परता में आपसे हमारा तृप्ति मिल जाए। क्या बात? यही विश्वास बहुत सुंदर। मुझसे आपका तृप्ति मिल जाए, विश्वास अपने आप में है नहीं? हाँ है। विश्वास के अलावा क्या चीज होगा? कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ को किसी और कुछ बात को वहाँ इंस्टॉल कर ही नहीं सकता। तो ये न्याय की बात होगी। धर्म की अगर बात देखें तो एक तो सुख से जोड़ा तो ज्ञान से आ गया। और हाँ, मतलब साक्षात्कार विधि से अगर देखें तो मानव और शेष प्रकृति के साथ जो संबंध है इसको धर्म कहेंगे। ज्ञान संपन्न होना पहला होता है ना। हाँ। ज्ञान संपन्न होने से समाधान आ गए। हाँ। अनुभवगामी विधि से साक्षात्कार हाँ। अनुभव मूलक विधि से चिंतन। ठीक है। क्रियान्वयन करने का। हाँ। अब चिंतन विधि से समाधान आ गए। हाँ। हर जगह में समाधान क्या चीज है? व्यवहार में समाधान न्याय रूप में है ना। तो इसमें उत्पादन में नियंत्रण समाधान रूप में। ठीक है। और इसके जो है ना संबंधों का निर्वाह करने के रूप में जो हम सुख रूप में समाधान आने लगा। ठीक है ना। सुख आने लगा तो समाधान हो गया। समाधान के बिना सुख होता नहीं। ठीक है ना। तो नियंत्रण होने से हमको सुख मिलता है। इधर मूल्यों को निर्वाह करने से सुख मिलता है मानव के साथ। इन दोनों विधि में हम समाधान को पा लेते हैं। तो समाधान ज्ञान मूलक है ना। ठीक है। हाँ, ये अनुभव हुआ।
उसके बाद जो है ना व्यवस्था में जिए, सह अस्तित्व प्रमाणित हो गए। मानवत्व सहित व्यवस्था में जिए, सह अस्तित्व सूत्र ही प्रमाणित होती है। अब इसको क्या किया जाए? तो ठीक है, तो इसको थोड़ा समराइज कर दो। साक्षात्कार का अगर पैकेट देखें, है ना, इसमें रूप गुण स्वभाव धर्म, चारों अवस्थाओं के साथ अलग अलग अपना स्वभाव धर्म, सहअस्तित्व है ना, उसमें विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, उसमें क्योंकि जीवन में ही सभी विकास का इम्प्रेशन है, यहाँ से ये स्वीकार होता है। इसलिए पेशे वाला स्थितियों के बारे में हमको स्वीकृति होती है। जागृति क्रम की अगर बात देखें तो हमारा ही जो मनाकार को साकार करना और मनस्वस्थता को प्रमाणित करने की जो बात है, ये क्रम के रूप में स्वीकार होता है। जीवन जागृति की आवश्यकता के रूप में साक्षात्कार, है ना, कि जीवन जागृति है, ये साक्षात्कार होना, है ना। और फिर नियम नियंत्रण संतुलन और उसमें न्याय धर्म सत्य, इसका साक्षात्कार होना, है ना। तो उसमें न्याय में मानव मानव संबंध, उसमें मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति, धर्म को सुख से जोड़ा, और सत्य की साक्षात्कार बाबा वो उभय तृप्ति होने से सुख होता है। वो सुखी मानव धर्म है, सुखी मानव धर्म है इस रूप में। ओ तो अच्छा, ये धर्म मानव, अच्छा, न्याय धर्म सत्य में जो धर्म है ये मानव धर्म से मतलब है, मानव धर्म से मतलब है। रूप गुण स्वभाव धर्म की जब बात की है, उसमें जो है ना ज्ञान अवस्था में मानव नियम नियंत्रण संतुलन मानवेतर प्रकृति के साथ, नियम जो है ना, नियम प्रधान विधि से भौतिक संसार, नियंत्रण प्रधान विधि से वनस्पति संसार, और जो है ना संतुलन विधि से जीव संसार को देखा जाता है ना। उसमें सब नियम प्रधान विधि से नियंत्रण संतुलन पदार्थावस्था, और नियंत्रण प्रधान विधि से नियम और संतुलन प्राणावस्था में, और जीवावस्था में संतुलन प्रधान विधि से नियम नियंत्रण, ऐसा बात बना। ये अध्ययन से अपने को स्पष्ट होना, इसका संतुलन, इनमें संतुलन आना, इनमें संतुलन आने से हमको सुख मिलता है। ये समाधान चाहते हैं। मानव के लिए समाधान है, उनमें नियंत्रण ऐसा। अच्छा, वो नियम नियंत्रण संतुलन से हो गया, न्याय धर्म इनके नहीं समझा हो, इससे मुक्ति मिल गई, ये समाधान हो गया। ये कैसा रहेंगे, ये मिल गया, इसमें समाधान हो गया। क्यों रहेंगे ये समझ में आ गया, समाधान हो गया। ऐसा ज्ञान गोचर विधि से समाधान। कैसा रहेंगे, क्यों रहेंगे, ठीक है ना। आगे बहुत बढ़िया, तुमने जो अभी स्वीकारा है वो काफी मजबूत है। ठीक है, तो ये पूरी जो बात है साक्षात्कार की वस्तु हो गई, है ना। तो सहअस्तित्व पूरा साक्षात्कार में पक्का आना, है ना। चारों अवस्था, है ना, चारों पद, चारों अवस्था, चारों अवस्था ही चारों पद में ही है। तो इसका साक्षात्कार होने के बाद इसके साथ संबंध के साथ जो है ना संतुलन के रूप में, न्याय के रूप में पहला प्रमाण, न्याय के रूप में मानव परस्परता में न्याय संतुलन है, और जो जीव संसार के रूप में नियम नियंत्रण संतुलन विधि से पूरा संतुलन। ये कुल मिलाकर के ज्ञान भाग हो गए। व्यवहार भाग में जो है ना इसको नियंत्रित कर रखना, नियम पूर्वक हम स्वयं इनके संबंधों को निर्वाह करना, क्या पद बताया है, नैसर्गिक संबंधों को निश्चित रूप में हम निर्वाह करना, जिससे तो नैसर्गिकता अपने में समर्थ रहे, अपने कार्य व्यवहार से संतुलित रहे, नियंत्रित रहे। नियंत्रण का अधिकार मानव के पास है। क्या बात? नियंत्रण का अधिकार मानव के पास है। नियंत्रण जो है ना, जीवों का नियंत्रण कैसा करेगा वो निश्चित होगा।
ठीक है ना। वन का कैसा नियंत्रण करेगा वो निश्चित होगा, खनिज का कैसा नियंत्रण करेगा वो निश्चित होगा। ठीक बात। हालत और संतुलन मिलती, संतुलन का मैसरी। ठीक है।